जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। यहाँ जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 900 सैनिक का जिक्र किया गया है जो कि इंडियन सैनिक है। ऐसे विषय में ये पहुंचे हैं इजराइल लेबनान की बॉर्डर में। आखिर लेबनान से क्या है संबंध, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीएम मोदी का पूर्ण रूप से एक तरह से बोलो कि समर्थन दिया जा रहा है इजराइल को, और अब ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है मुद्दा कि अब भारतीय सेना भी उनके बॉर्डरों पर जाके खड़ा हो चुकी है। क्या है मामला, या फिर यूएन से जुड़ा हुआ मामला, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं, बारीकी से समझेंगे वीडियो के अंत में कि आखिर मुद्दा क्या है सैनिक का जुड़ने से। और उससे पहले जरूरी होगा ये जानना कि फिलहाल अभी वहाँ का अपडेट क्या है, कैसे हम इस चीज़ को बारीकी से समझ पाएं। उसके लिए थोड़ा हमें इसका इतिहास, बीते कुछ रिसेंटली वाला इतिहास देखना पड़ेगा। वो ये कि आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था जब गाजा में रह रहे फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास की ओर से 5000 रॉकेटों के साथ हमला किया गया था। तब जाके करीब आपको पता चला था, हमने बताया करीब 250 लोग उन दिनों मर चुके थे, लेकिन अब ये संख्या इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि आज 17 अक्टूबर हो चुका है, आज भी वार ये जारी है। करीब 3900 के इर्द गिर्द में ये संख्या घूम रही है। कई लोगों को दफन करने के लिए या फिर जलाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, इतना अधिक वहाँ पे बमबारिश की जा रही है। लेकिन ये हालात होता है अपडेट का, लेकिन वजह आज का मुद्दा कुछ और है, और इस मुद्दे को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस बंदे को, क्योंकि यही वो वजह है, यही वो कांटा है जिसे निकालने के लिए शायद भारतीय सेना को वहाँ पे बुलाया गया है, या फिर भारतीय सेना खुद गए हैं। इसमें पीएम मोदी का हाथ है या फिर यूएन का हाथ है, ये जानने वाली बात होगा। क्या इजराइल के विरोध में चल रहे हैं क्या भारतीय सेना, क्या लेबनान का साथ देने चलिए भारतीय सेना, या फिर कुछ और है मुद्दा। ये गजब की स्थिति उत्पन्न करता है। जब तक आप इसे समझोगे तब तक आपके मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हम वीडियो के अंत में ही इसे बता पाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें आपको कुछ और बताना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को बारीकी पूर्वक समझ पाओगे। तो आज कीजिए, जब इसके ऊपर अटैक हुआ था ना, तो ये इलाका जो देख रहे हो गाजा से यहाँ पे आया, ठीक है। एक इधर ऊपर दिशा की ओर एक और कंट्री है जो छोटा सा इनके पड़ोसी में आते हैं। ऐसे विषय में क्या होता है कि उनके ओर से भी इनके ऊपर अटैक किया जाता है, और ये अटैक को लेकर ही ऐसा कुछ बवाल हुआ है। आपने बीते दिनों ये भी देखा होगा कि वहाँ के जो पीएम यानी कहाँ के इजराइल के, उनके ओर से कहा गया था कि भाई साहब शुरुआत तो तुमने किया है, अंत तो हम ही करेंगे। और अब गाजा का जो नॉर्थ साइड है, मतलब आधा जो गाजा है वो मतलब निकलो वहाँ से। करीब 1.1 मिलियन लोगों को, करीब 11 लाख लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, वो लोग साउथ की ओर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी जो कि बड़ा ही खतरनाक माना जाता है। उसी चीज़ को लेके अब कुछ ऐसा भी आर्टिकल देखने को मिल रहा है जो कि आप बीते कल का आर्टिकल देख रहे हो, जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि अब गाजा तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब तब इसके ऊपर अटैक करने वाला माहौल थोड़ा वहाँ पे डिफरेंट, मतलब वहाँ का माहौल थोड़ा सा बदल चुका है, धुआंधारी हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा ये धीमी हो चुका है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गाजा के बाद ये लेबनान को भी धमकी दे चुके हैं कि बेटा तुम भी निकलो, 2 किलोमीटर दूर खाली करो। यहाँ पे लाइन आप देखो 2 किलोमीटर दूर लिखा जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर लेबनान से इनकी क्या दुश्मनी है, यही चीज़ जानना है। और क्या भारतीय सेना का इसमें योगदान है, ये एक अच्छी बात होगा हमें समझने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। देखो वहाँ करीब 28 समुदाय है, जिसका नाम भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो बेटा, बहुत सारा नाम है। इसे क्या है यार, सतुला, मातात, इन लोग का नाम भी अजीब टाइप का रहता है। जरीट है, सोमेरा है, नेतुआ है, यारा एक बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, गजर है, ऐसे कई सारे नाम है जो समुदाय के नाम है। वहाँ पे इन लोगों को हटने के लिए बोल दिया है, 2 किलोमीटर दूर पूरा क्लियर। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये आपके मन में सवाल आ गया। देखो बात ये हुआ था कि लेबनान में एक आतंकी संगठन है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसे हिजबुल्लाह कहा जाता है। वहाँ के आतंकी संगठन की ओर से भी इसके ऊपर अटैक किया गया था। कैसे अटैक किया गया था ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये वही बंदा है जो उसका हिजबुल्लाह का एक तरह से मतलब दिग्गज अधिकारी जो होता है हर संगठन का, वही इसे माना जाता है। ये इतना पावरफुल है कि लेबनान के जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, उसके ऊपर ये भारी पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो एक तरह से गाजा का अटैक तो ये झेल ही रहा था इजराइल, लेकिन क्या होता है कि ये लेबनान जो कि शिया मुसलमानों से बनकर तैयार हुआ है, इसके संगठन में ज़्यादातर शिया लोग हैं, और ये अटैक करने लगा इसमें। जबकि गाजा और फिलिस्तीन का आप देखें, लेबनान से तो उतना कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी क्योंकि इजराइल इसका भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन, तो मौका का फायदा ये भी उठा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसा स्थिति उत्पन्न किया गया कि अब इजराइल की ओर से बोल दिया बेटा तू भी 2 किलोमीटर दूर निकलो, ठीक है। तो ये जो लेबनान में जो बैठा हिजबुल्लाह है ना, हिजबुल्लाह के वजह से लेबनान सरकार को झेलनी पड़ रही है, और यही वजह है कि इस संगठन को भी हटने का अनुमति दे दी गई है सरकार की ओर से, यानी इजरायली सरकार की ओर से।
अब देखो यहाँ जो ईरान है ना, ये ईरान क्या करता है, यहाँ जो लेबनान है इजराइल के बगल में, इसे सपोर्ट करता है, इन्हीं के ओर से फंडिंग किया जाता है, इसको तैयार किया गया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कई सारे आर्टिकल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जब उनके इतिहास की ओर आप बढ़ते जाओगे तो यह पता चलेगा। और आपको बता दूं कि जब इन्होंने शुरुआत में ही अटैक किया था, ये बंदा यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था कि हिजबुल्ला का हमास के ऊपर मतलब एक तरह से काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है, ये इजराइल के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल की सेना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। और ऐसे विषय में ये अब एक तरफ गाजा से तो लड़ ही रहा है, गाजा के ऊपर तो ये जमीनी ऑपरेशन भी करने को तैयार हो चुका है, अब उसके ऊपर भी अटैक करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। यही वजह में एक वजह बनता है यूएन। और यहाँ जो आप देख रहे हो भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच जो दक्षिणी सीमा में आनी, लेबनान कहाँ हिजबुल्ला की ओर जो बढ़ता जो जा रहा है, एक तरह से क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है इजराइल की सेनाओं में, और इजराइल की सेनाओं की ओर से जो धमकी मिला है उन्हें कि 2 किलोमीटर दूर खाली करो, यहाँ भी हम लोग अटैक करेंगे। ऐसे में ही इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से शांति स्थापना करने के लिए इजराइल के विरोध में आप बोलो या फिर लेबनान के समर्थक में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इंडिया ना किसी के विरोध में, ना किसी के समर्थक में, ना यहाँ पे भारत सरकार का कोई उतना बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं 142 करोड़ देशवासी। लेकिन यहाँ यूएन का सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, ये जो भारतीय सेना जो गया है ये यूएन की ओर से गया है, ये चीज़ आप अपना क्लियर करें। ये मोदी जी की ओर से ऐसा नहीं ऑपरेशन बनाया गया है, हाँ सरकार की ओर से ऑपरेशन बनाया गया है, एक ऑपरेशन जो मैंने बता दिया है आपको, ऑपरेशन अजय, जो कि हमारे जो देशवासी वहाँ पे फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए। लेकिन आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सेना वहाँ पे बॉर्डर में जाके लग चुकी है, इन दोनों के बीच में एक तरह से आप बोलो कि सहयोग कर रही है, तो ये क्या कर रहा है ये आप जानने वाली बात होगा। देखो आपके मन में आएगा सर इजराइल के प्रति इंडिया मतलब अच्छा खासा रिश्ता निभाता है, क्या लेबनान के सपोर्ट में आ गया? जी नहीं, यहाँ पे लेबनान के अंतर्गत क्या आता है? हिजबुल्ला। जिस तरह फिलिस्तीन के नीचे क्या आता है? हमास। तो ये हमास के विरोध में है इंडिया। ठीक है, उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो हिजबुल्ला के विरोध में जा पहुंचे हमारी सेना, इसे यूएन की ओर से बुलाया गया है। यहाँ पे अब देखो इसे बोला जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, तो इसके फोर्स में क्या है कि हमारे इंडिया के भारतीय सुरक्षा बल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, एक बड़ी संख्या में है, और इसी वजह से एक अच्छा खासा संख्या होने के वजह से इन्हें बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं जब आप उनका हिस्सा होते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ के हो, तो कई सारी चीज़ों में जुड़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भारत सरकार का भी योगदान रहता है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से कुछ जानकारी ही नहीं रहता है, यकीनन जानकारी रहता है, क्योंकि भारत सरकार ने अनुमति दिया हुआ तभी जाके वो सेना उसमें शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन ये आप पूरा तरह से ये भी नहीं कह सकते कि भारत सरकार ने भेजा, क्योंकि भारत सरकार का वो काम नहीं है। यूएन का एक अपना काम है भाई, जब भी कोई देश लड़ता है तो वो अपने तरीक़े से शांति वहाँ पे स्थापना करने के लिए ऐसा कुछ करने की जद्दोजहद प्रयास करते हैं। तभी आपको यहाँ पे देखता है कि ये जो सुरक्षा बल है जो यूएन के हैं, उसमें से शामिल भारतीय सुरक्षा बल वहाँ पे जा पहुँचे हैं और शिप कीपिंग फोर्स वहाँ पे गए हैं और उन लोगों को समझा रहे हैं, या फिर क्या बोलूँ, एक तरह से 2 किलोमीटर दूर रास्ता खाली कर रहा है। एक तरह से आप समझो ना कि यूएन का एक अलग ही चल रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन यूएन अपना टीम को भेज दिया। इनका टीम काफ़ी गजब का माना जाता है। अब आपके मन में आएगा सर ये कब क्या हुआ था, ये इसके बारे में थोड़ा बता दें ताकि हमारे किताबी नॉलेज भी बढ़े। देखो स्थापना इसका हुआ था 19 मार्च 1978 में, जब आप देखते हो कि 425 1978 और 426 1978 के अनुसार की गई थी। और इसे शॉर्ट में अगर आप बोलो तो आप बोल सकते हो कि UNIFIL। ठीक है, इसको यूनिफिल भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता, डायरेक्टली आपको शब्द से ही अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है। भारतीय सैनिक हमेशा उन लोगों के प्रति एक तरह से अच्छापन निभाता है, हमारे रगों में ही होता है। हम लोग परंपरागत रूप से हमारे हृदय के अत्यंत गहराई से हमेशा एक ही बात निकलता है कि भाई साहब हम लोग पूरा विश्व को ही एक फैमिली मानते हैं। आपने देखा अभी G20 का हम लोग का थीम लाइन कैसा था। ठीक है, तो ये होती है हमारी गुणवत्ता और हमारे साथ मतलब जो इर्द गिर्द में रहते हैं उन लोगों पे असर। और यही वजह है कि इंडिया को शायद थोड़ा अधिक मौका मिला और हमारे देश की सेना वहाँ पे जाके अपना योगदान दे रही है। ये एक नेक्स्ट लेवल के लेके जाता है। लेकिन यहाँ आप उद्देश्य भी इसका देख लो, आखिर इनका क्या था। देखो लेबनान और इजराइल सेना की वापसी की पुष्टि करना इनका कर्तव्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना भी इनका एक कर्तव्य है। साथ ही क्षेत्र में अपने प्रभावी अधिकारी की वापसी सुनिश्चित करने में लेबनान सरकार की सहायता करना था। ऐसा कुछ इनका योगदान होता है। ठीक है, इन्हें योगदान वो चीज़ देना ही पड़ता है। और गजब की स्थिति आपको पता है कि हमारे भारतीय सेना में कुछ क्षमता होता है, लेकिन 2016 में अगर आप देखो तो इनका और एक चीज़ सौंप दिया जाता है, जहाँ इन्हें इनके ओर से शत्रुता भी मिटाई जाती है। कई प्रकार के उनको सहयोग दिया जाता है। मानवीय अधिकार के लिए उनको जो जो चीज़ चाहिए उसमें भी यूएन का सपोर्ट रहता है। इसमें यूएन का शिप कीपिंग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तभी जाके वहाँ पे सेना ऐसा कुछ बुलाया जाता है। अब करीब 900 सेना को वहाँ पे भेजा गया, जो कि भारतीय शांति सैनिक
तैनात हैं वहाँ, और एक अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है, यकीनन आपको भी ऐसा लगना चाहिए, जो कि सच यही है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने वाला बात रखता है। ऐसे विषय में मैं चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें। बाय, जय हिंद, जय भारत।